Uh, Viewers, this is important. Nearly 5 years after the COVID-19 outbreak, China has been battling an outbreak of human metapneumovirus, or HMPV. China is seeing another surge in what is called the human metapneumovirus, or HMPV. China is experiencing a rise in respiratory illnesses, including human metapneumovirus. So hey guys, welcome. So दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद और एक वायरस चाइना में फैल गई है। ये वायरस लोगों को अटैक कर रहा है और लोग कंटिन्यू हॉस्पिटलाइज्ड होते जा रहा है। स्पेशली ये वायरस चाइना की नॉर्थ साइड से निकल कर आ रहा है। बट अब ये वायरस सिर्फ चाइना में ही सीमित नहीं रहा, अब इसका रिजल्ट भारत में भी दिख रहा है। अब तक भारत में 15+ केसेस रजिस्टर्ड हुए। इनमें से बेंगलुरु, गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ केसेस पाए गए हैं। और इस वायरस का नाम है HMP वायरस। कुछ लोग इसे सिंपल कह रहा है तो कुछ लोग इसे कोविड-19 के साथ कंपेयर कर रहा है। बट एक्चुअल में ये वायरस कितना खतरनाक है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो गाइस, HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस वे कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस सबसे पहले चिड़िया से ओरिजिनेट हुआ था और सिर्फ चिड़ियों को ही इन्फेक्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे वे अपना रूप बदला और ह्यूमन को अटैक करने लगा। ये सबसे पहले 2001 में द कंट्री ऑफ नेदरलैंड्स में पाया गया था। बट ये वायरस उससे कई साल पहले से ही हमारे साथ है और हमें अटैक करते आ रहा है। I think people have not heard about this name very much. Therefore, perhaps it's come as a bit of a shock. And it's all local. It's not that it's come from outside or it's come from China. Or Okay. It's been circulating in India for many years. बट अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये वायरस बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी किसी ने भी इस वायरस के लिए वैक्सीनेशन नहीं निकल पाया है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं किए थे, लेकिन हर बार लोग फेल हो गए थे। और ये वायरस जिन्हें इन्फेक्ट करता है उन्हें कोल्ड एंड फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखाई देती है। लाइक उन्हें फीवर आ सकती है, उन्हें कोल्ड हो सकती है, उन्हें वेजिंग हो सकती है, उन्हें हेडेक जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकती है। एंड ये वायरस सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है जिनका एज 5 साल से कम है और जो लोग बूढ़े हो गए हैं। इसके अलावा जिनका इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कम है उन्हें भी ये वायरस इन्फेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो चलिए आप बात करते हैं कि वे वायरस फैलते कैसे। ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से फैलता है, यानी कि अगर कोई छींकता है तो उससे भी वे वायरस फैल सकता है। दूसरी बात, क्लोज एनवायरनमेंट यानी कि स्कूल, कॉलेजेस या फिर रेलवे स्टेशन जहाँ पर लोगों का भीड़ ज़्यादा रहता है उससे भी ये वायरस फैल सकते हैं। और तीसरी बात, डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि अगर किसी से आप मिलते हैं, उससे हाथ करते हैं और हैंडशेक करते हैं तो उससे भी वे वायरस फैल सकते हैं। सो चलिए आप बात करते हैं कि इस वायरस से हम कैसे बचें। तो इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा मास्क का यूज़ करना चाहिए, और अगर आप छींकते हैं तो उस वक्त आपको रुमाल का यूज़ करनी चाहिए। दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, घर से बाहर ना निकले नीड से बिना। अगर आपको नीड है तो ही आप बाहर निकलें। उसके बाद डिस्टेंस बनाए रखिए और आप हमेशा हाथ धोइए और साबुन का इस्तेमाल कीजिए। तो ध्यान रखिएगा आप अपने हेल्थ की, बिकॉज ऑफ हेल्थ इज़ वेल्थ।